अब यहाँ पर ठाकुर जी और प्रहलाद जी के बीच बातें हो रही हैं, ज्ञान की चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं कि ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरा विवाह 5 स्त्रियों के साथ हो चुका है। कौन है ये 5 स्त्रियां? मोह माया रूपी स्त्रियां, भोग, अहंकार, आलस्य। और वो कहे कि मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग हम जन्मों से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि नहीं? भोग माने क्या? जो सांसारिक जीवन जीने के लिए हम जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें कहा जाता है कि हम संसार में लिप्त हो चुके हैं, वो सब भोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भोगों का उपभोग तो हम जन्मों से करते आ रहे हैं। आज तक तृप्ति हुई है? तृप्ति हुई कि मन भर गया, अब तो कुछ करना नहीं है? हुआ नहीं। भोजन करते हैं, एक बार के लिए लगता है कि पेट भर गया, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो भगवान कहते हैं जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए। ऐसा कभी हुआ है कि कहीं आप बाहर घूमने गए हैं और बहुत अच्छा दृश्य देख लिया और फिर आप कहे कि बहुत दिन हो गए अच्छा देखते देखते, अब कुछ भयानक दिखाओ? ऐसा कोई कहता है? आंखों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कानों को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। नहीं मिलती माने इनका उपभोग करते रहने से नहीं मिलती। भगवान कहते हैं अगर इनसे तृप्ति चाहिए तो इनका त्याग करना पड़ता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि किसी चीज को अगर छोड़ना है तो उसको इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि मन भर जाए, फिर तृप्ति हो जाएगी। नहीं होगी, वो कुछ समय के लिए होगी। कुछ समय के लिए आपका उस चीज से मन भर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर इच्छा करेगी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर किसी भी चीज से तृप्ति चाहिए तो उसका त्याग करना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कैसे छोड़े? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, इसका त्याग कोई कैसे कर सकता है? भगवान कहते हैं दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें सत्संग करने में कोई तकलीफ ना हो। जैसे उदाहरण मान लीजिए आप घर पे पूजा कर रहे हैं, चाहे पति हो कि पत्नी हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, तो आप मान लीजिए आप घर पे पूजा करें, उसी वक्त जो बच्चा है वो रो रहा है, दूसरा बच्चा स्कूल जाने के लिए कुछ टिफिन मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ पति कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये कहाँ रखा है, या पत्नी बोल रही है वो कहाँ है, घर में मेहमान आ गए हैं। आप पूजा कर पाएंगे अच्छे से? कर पाओगे अच्छे से पूजा? नहीं। और वही मान लीजिए जब आप पूजा करने बैठे तो घर में बिल्कुल शांति है, एक बच्चा बाहर गया है, दूसरा बच्चा सो रहा है, घर पे और कोई नहीं है, तो आप आराम से पूजा कर पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ दिया, तुम्हें अकेला महसूस ना हो, मैंने परिवार दिया, तुम्हें साथी की कमी ना लगे, मैंने हमसफर दिया, तुम्हें उत्सव करने में
कमी ना लगे कि मेरा छोटा सा परिवार है, मैंने रिश्तेदार दिए। तुम अपने वंश को आगे बढ़ा सको, मैंने संतान दी। घर के ऊपर छत दी, यानी घर दिया, सर के ऊपर छत दी, खाना दिया, कि तुम्हें सत्संग करने में कोई तकलीफ ना हो। पर तुम इन चीजों को कारण बना लोगे ये कहकर कि इनकी वजह से अब मैं आपका भजन नहीं कर पा रहा, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तुमने जिस चीजों को मैंने तुम्हारे सुख के लिए दिया था, तुमने उसको अपने दुखों का ही कारण बना लिया। जिन रिश्तेदारों को मैंने, जिस परिवार को मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हें दिया था, तुम लोगों ने कलह करके आपस में ही झगड़ा करके उसको ही दुख का कारण बना लिया। भगवान कहते हैं इसमें मेरी गलती थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि इसमें मेरी गलती थोड़ी है। एक सेठ जी थे, बहुत धर्म के कार्य करते थे, सेवा करते थे। उनको एक बार पता चला कि किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है, महिलाओं को दूर दूर गांव पानी लेने जाना पड़ता है। तो उन्होंने उसी गांव में कुआं बनवा दिया। अब सबके लिए अच्छा हो गया, किसी को तकलीफ नहीं होती, मध्य रात्रि में दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता। तो अब एक दिन उसी कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक बच्ची खेलते खेलते कुएं में गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस बच्ची के पिताजी कहते हैं कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते और ना बच्चे इसमें गिरकर मरते। तब क्या सेठ जी ने इसलिए कुआं बनवाया था कि बच्चे उसमें गिरे और मर जाए? इसीलिए बनवाया था? गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो भगवान ने भी यही कहा, देखिए संसार कुआं है। यहाँ कितने हैं? ऐसे तो मेरे हिसाब से सभी होंगे। यहाँ कितने हैं जिन्होंने कुएं से पानी निकाला है? हाथ उठाना। कुएं से पानी निकाला है? काफी कम है। चलिए, तो जिन्होंने निकाला है, जिनको नहीं भी निकाला उनको पता होगा कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रस्सी से, बाल्टी रस्सी में बांध दो, है ना, कि खुद नीचे जाके निकालते हैं। बाल्टी रस्सी से बांध के उसको अंदर डालते हैं और रस्सी से खींचकर पानी। तो संसार एक कुएं की तरह है, उसमें से बाहर रहकर अपने काम की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे, फिर बाहर निकलना मुश्किल है। तो भगवान ने कहा कि मैंने ये कुआं इसीलिए नहीं बनाया था कि तुम आओ और अंदर गिरकर मर जाओ। मैंने बनाया था तुम बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें इसमें से निकालते रहो। तुम्हारी गलती है कि तुम अंदर ही चले गए। आज आदत डाल लीजिए इस आवाज से, वो हर थोड़ी देर में आती रहेगी आपको। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिया ताकि तुम मेरा भजन कर सको। भगवान कहते हैं दुनिया मैंने खराब नहीं बनाई है, तुम्हारा नजरिया गलत है। अपना नजरिया बदलो, दुनिया बदल जाएगी। कहते ना, चोर को हर किसी में चोर नजर आता है, तो जिसकी नजर खराब होती है उसको हर कोई खराब ही लगता है। तो हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, केवल खुद को बदल लो। जो खुद को बदल लेगा उसके लिए दुनिया सुंदर है, क्योंकि भगवान ने बनाई सुंदर है। तो महाराज भगवान कहते हैं कि मैंने ये जो कुछ भी बनाया है
उससे तृप्ति प्राप्त करने के लिए जो सांसारिक मोह माया है, अहंकार है, इन चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तुम दुनिया में हर चीज में मर्यादा रखते हो, केवल सत्संग में मर्यादा नहीं रहती। रहती है ना, हम हर चीज में मर्यादा रखते हैं। काम पे जाना है समय पर जाएंगे, एकदम किसी और के घर जाना है समय पर जाएंगे, किसी से मिलना है समय पर जाएंगे, कोई काम जरूरी काम करना है समय पर करेंगे। सिर्फ पूजा पाठ ऐसी चीजें हैं जो हम तब करते हैं जब हमें समय मिलता है। हमको समय मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन जब दिक्कत आई तब भगवान हमको एक पैर पर खड़े चाहिए, तब तो आधी रात में भी भगवान को पुकारने में, प्रार्थना करने में देर नहीं लगाते हैं। भगवान भी आपको ऐसे ही कह दे तो समय मिलेगा तो आऊंगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा हमें। तो भगवान कहते हैं कि दुनिया में हर चीज में तुम मर्यादा रखते हो, तो सत्संग में मर्यादा क्यों नहीं रखते? कि इतने बजे सत्संग करना है, या मंदिर जाना है, या पूजा करनी है, या एक माला ही करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मर्यादा क्यों? हर चीज में मर्यादा है, काम में मर्यादा, पढ़ाई में मर्यादा, घूमने फिरने में मर्यादा, लेकिन सिर्फ सत्संग में मर्यादा नहीं है। और भगवान कहते हैं स्वर्ग फिर सबको जाना है। कितनों को स्वर्ग जाना है? यहाँ पर हाथ उठाना। अच्छा, जो नहीं उठा रहे मतलब आपको नरक जाना है, क्योंकि जाना है कहीं ना कहीं तो जाना है, यहां तो नहीं रह सकते जिंदगी भर। कहां जाना है बताइए? कहां जाना है? स्वर्ग कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ लंबे लंबे। हाँ, तो उसके लिए सत्संग तो करना पड़ेगा, और सत्संग के साथ साथ मरना तो पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। कहते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बदली नहीं चलती। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बदली माने कोई और कर ले। जैसे पहला भोजन, ऐसा हो सकता है कि आप अपने दोस्त को कहे कि भाई मुझे जरूरी काम है, मेरे बदले का भोजन कर लो, तो आपका पेट भर जाएगा? शादी, अरे मेरा एक जरूरी काम है, फेरे तुम ले लो, मैं फिर आ जाऊंगा, बोल सकते हैं ऐसा? तीसरा मृत्यु, अरे तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरे घर में एक शादी है, मुझे वहां जाना है, मेरे बदले मर जाओ तो होगा ऐसा? वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती कि आपके बदले कोई और कर ले। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल ना बाका होता उसका, बाल ना बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
अब यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि हमें लगता है कि हर चीजें हमारे हिसाब से चलती है, पर असल में हर चीज उसके हिसाब से हो रही है। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला